को नमन करते हुए स्वामी विवेकानंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी विद्वान साथियों, प्यारे छात्र छात्री, अभी बारी बारी से विद्यार्थियों ने आपको स्वामी विवेकानंद जी की जीवन वृत्तांत के बारे में बताया। जो व्यक्ति 1863 यानी कि 1963 यानी कि लगभग 150-160 साल पहले पैदा हुआ भारत में है और आज उनकी हम जयंती मना रहे हैं। निश्चित रूप से कुछ तो उनमें ऐसी क्षमता होगी, कुछ तो ऐसे गुण थे जिनकी वजह से आज भी हमारा देश पूरे देश में नहीं दुनिया में माना जाता है। तो हम सब लोगों को इस जयंती का माध्यम ये है कि उस माध्यम से हम उनके उन गुणों की जानकारी लें और अपने आप में डालने की कोशिश करें। कैरियर डे के रूप में उनका जयंती मनाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि विद्यार्थी जो है वो अपने करियर के प्रति किस तरह से अपना करियर बना सकते हैं, किस तरह से अपने करियर के प्रति सतर्क रहें, किस तरह से स्वामी विवेकानंद जी एक लीडर और स्वाभिमानी वक्ता थे, स्वाभिमानी विद्यार्थी थे, स्वाभिमानी महापुरुष थे। उनके ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनसे हम जीवन की प्रेरणा ले सकते हैं। बहुत कम उम्र में वो दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन जब तक थे उस समय हमारा देश गुलाम था। उसके बाद में भी अमेरिका जैसे देशों में हमारी कोई पूछ नहीं होती थी, वहां हम लोग यहाँ बैकवर्ड में गिनती में आते थे। उस देश में शिक्षा भारत के नाम से ये था कि वो पूरा अशिक्षित देश है। उस समय में जब सम्मेलन हुआ वहां अमेरिका में और जब स्वामी जी ने भाषण देने के लिए उनको सिर्फ बड़ी मुश्किल से 2 मिनट का टाइम मिला। वे आपको चलो ठीक है इतना प्रयास कर रहे हैं, कोई आया भारत से उसको भी 2 मिनट दे दे, और वो भाषण चला 2 घंटे। यानी फिर उन्होंने अपनी काबिलियत से इस तरीके से उन्होंने भाषण दिया कि वहां आश्चर्यचकित रह गए कि नहीं, भारत देश जो है एक अशिक्षित देश नहीं, एक बहुत बड़ा ज्ञानियों का देश। 1 मिनट में उन्होंने पूरे देश का सम्मान किया। और वो इस तरह के वक्ता थे, इस तरह के व्यक्ति थे जो आज की सोच रखते थे, 150 साल बाद की सोच। हमेशा युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे कि उनका कहना था कि आप लक्ष्य निर्धारित करो और उसके लिए जीना शुरू करो। रात दिन सोते उड़ते हमेशा उस लक्ष्य के प्रति हम लगे रहें, टेंशन के साथ नहीं। उसमें इतना हमारी मेहनत का इतना पसीना लगना चाहिए जिस लक्ष्य के लिए हम सोच तो रहे आसमान में उड़ने की, और उठने का सुबह टाइम है 8 बजे, उड़ पाओगे क्या कभी? उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, टाइम सेट करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। फालतू में जो रोते फिरते हैं ना इधर उधर गलियों में, मोबाइल लेकर के विद्यार्थी घंटों उसमें टाइम वेस्ट करते हैं। इस तरह की चीजें छोड़नी पड़ती है अपने लक्ष्य के लिए, और रात दिन उसके लिए लगना होता है, जितना अपना टाइम मिलता है उसकी। एक उदाहरण था कि स्वामी जी ने खुद बताते थे बाद में कि एक बार जब वाराणसी में किसी मंदिर में स्वामी जी गए, पूजा करके बाहर निकलते आपने देखा होगा, नहीं आप लोग भी गए हो तो मंदिर वगैरह जो होते हैं प्रसाद के लिए पास में आते हैं। कईयों का तो डर होता है कि वो जब निकले, तो जैसे ही वो बाहर निकले तो बंदर उनके पीछे आ गए। जैसे बंदर आए तो वो दौड़ने लगे। तो फिर पुजारी ने कहा कि आप ठहरो और पीछे मुड़ के देखो। तो जैसे ही वो रुके और बंदरों की तरफ वापस मुंह करके खड़े हुए, बंदर भी रुक गए। बंदर तो इसलिए भाग रहे थे पहले कि उनसे कुछ खाने को मिल जाए। तो उस पुजारी ने उनको ज्ञान दिया कि भाई आप ठहरे, और आपने वापस बंदरों की तरफ मुंह किया तो वो रुक गए। इसी तरह से जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारी परेशानियां, खंड और परेशानियां आपका पीछा करेंगी, लेकिन
उनसे डर के भागना नहीं होता है, उनका सामना करना होता है। सामना करने पे उनका इलाज किया जा सकता है, डर के उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकता। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस अवसर पे स्वामी जी से हम ये प्रेरणा ले सकते हैं कि हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करके और उस लक्ष्य के प्रति हमेशा लगे रहें, मजबूती से लगे रहें, कि दुनिया की कोई भी ताकत जो है हमें उससे विचलित नहीं करे। ऐसा नहीं होता है कि हमने लक्ष्य निर्धारित कर दिया कि मुझे जो है मेरा स्तर इतना है, इस बार इसको वहां तक एग्जाम में बढ़ाना है, और उसके लिए फिर जो है लक्ष्य तो निर्धारित कर लिया ही, लेकिन आज क्या हुआ, आज तो पड़ोस के मोहल्ले में उनके पता नहीं बर्थडे कार्यक्रम है, वहां 2 घंटे चले गए, फिर दूसरे दिन आया आज तो गांव जाना है, तीसरे दिन आया बुआ जी आ गई वहां जाना है, आज ये, तो वो उसको नहीं कहते। किसी भी परिस्थिति में आप अपने काम, अन्य काम को अन्य रखें, मेन काम को मेन रखें। भाई वहां है, उसको कितना टाइम है, मुझे 10 मिनट में ये काम निपटाना। पढ़ाई के लिए हमारा लक्ष्य निर्धारित है। विद्यार्थियों का भी एक ही लक्ष्य है कि आप पढ़ाई के प्रति समर्पित हैं, तो निश्चित रूप से आपको उसका फायदा है। अब इस अवसर पे आप लोगों को ये बहुत सारी जानकारी मिलती है कि आफ्टर हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है, हमें 10वीं कक्षा के बाद में क्या करना है, 12वीं के बाद में क्या करना है, ये हमें पहले से तय करना होता है कि हम तय अच्छे से कर ली, उसके बाद क्या करना। इस बारे में हम बहुत लोगों से राय मशवरा भी करते हैं, करना भी चाहिए। अब तो निश्चित रूप से बहुत सारी जानकारियां मिलने लग गई, लेकिन आज से कुछ समय पहले तक बच्चों को ये पता नहीं होता था कि भाई 10th के बाद में क्या क्या होता है, कौन कौन से फील्ड होते हैं, 12th के बाद में कौन कौन से फील्ड होते हैं, ग्रेजुएशन के बाद में कौन कौन से होते हैं, और हमें किस लाइन में जाना है। तो ये सब चीजें आपको जानकारी में होनी चाहिए। विशेष तौर से कक्षा 10 के बाद 3, 4, 5 फील्ड होते हैं, जिनका चार्ट मेरे पास है। चार्ट आपके वहां लगा दिया जाएगा, और किसी विद्यार्थी को चाहिए तो वो जेरॉक्स कॉपी करवा के ले लें, या वहां लगा दिया जाएगा। उससे आप जो है देख सकते हैं, अपने अध्यापक लोगों से भी, आप हम सब लोगों से भी चर्चा कर सकते हैं जब भी आपकी जिज्ञासा हो। अभी आपका एक ही लक्ष्य है कि जो आप काम कर रहे हैं, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसको उसमें ही मन लगाएं। उसके बाद में भी आप इस बारे में सोच सकते हैं कि अभी तो एक ही लक्ष्य है कि बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, तो उसको 100% मेहनत के साथ उसको सफल होना। मोटे तौर पे इसमें 10वीं क्लास के बाद में 5 फील्ड होते हैं। एक तो होता है आफ्टर 10th इंटरमीडिएट कोर्स होते हैं कुछ 2 साल के इंटरमीडिएट, जिसको कि हम बोलते हैं साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। साइंस में भी अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, कॉमर्स में होते हैं और आर्ट्स में। ये 3 फील्ड है, इनके बारे में आपको जनरली आपको जानकारी है। एक तो होता है ये 10वीं कक्षा के बाद। दूसरा होता है कि हम डायरेक्ट जॉब ओरिएंटेड कोर्स भी करते हैं कई लोग 10वीं के बाद। 10वीं करना तो अनिवार्य होता ही है सब। आज के युग में जरूरी नहीं होता कि पढ़ाई केवल नौकरी के लिए है। आपको कुछ भी करना है, उससे पहले आपका फाउंडेशन तो आपको तैयार करना है। आपको अपनी शिक्षा दीक्षा तो तैयार होनी ही है। तो कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जो 10वीं के बाद सामने नजर, ब्यूटी, कॉस्मेटोलॉजी, ज्वेलरी डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, इस तरह के बहुत सारे कोर्स होते हैं। वो भी कई लोग करते हैं जिनका पढ़ाई परिवार जो है अलाउ नहीं कर पाता हो, परिस्थितियां होती है, तो वो सीधा जॉब ओरिएंटेड कोर्स भी 10वीं के बाद कर सकते हैं। उसके बाद आता है 10th में। 10th के बाद हम एक और कोर्स है जो है कर सकते हैं पॉलिटेक्निक।
3 साल का, जिसमें बहुत सारे फील्ड है, पॉलिटेक्निक, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, आईटी, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, इस तरह के बहुत सारे जो है उस पॉलिटेक्निकल डिप्लोमे में भी होते हैं। और दूसरा होता है आईआईटी के लिए तैयारी करना। वो जो हम इंटरमीडिएट कोर्स करते हैं उसके बाद हम आईआईटी, अगर हमारा लक्ष्य हो तो हम उस हिसाब से सब्जेक्ट चुनते हैं। एक होता है इसके बाद आईटीआई, 10th के बाद बहुत सारे लोग आईटीआई करते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं 2 साल के, जिसमें फिटर, कंप्यूटर, सिविल, मैकेनिकल में भी अलग अलग होता है, रेडियो, मोटर व्हीकल, डीजल, इस तरह के कोर्स होते हैं। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, स्किल के कोर्स होते हैं आईटीआई में। और एक होता है जिनका बहुत कम लोगों को पता रहता है गांव में, अब तो काफी लोगों को इसकी जानकारी होने लगी जिनसे, और वो होता है पैरामेडिकल। 3 साल का पैरामेडिकल में बहुत सारे डिप्लोमे होते हैं, छोटे छोटे, डीएलएमपी, डीएचएफएम, डीओए, हेल्थ इंस्पेक्टर, सैनिटरी और सैनिटरी इंस्पेक्टर, उसमें जैसे रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, इस तरह के पैरामेडिकल के बहुत, ऑर्थोपेडिक, बहुत सारे डिप्लोमे जो है वो इसमें होते हैं। और उसके बाद 10वीं के बाद कुछ छोटे शॉर्ट टर्म कोर्स भी होते हैं, जो भी जॉब ओरिएंटेड कोर्स होते हैं उसमें जैसे डीटीपी है, लैपटॉप पब्लिशिंग, पीजीडीसी है, टेली, इंटरनेट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वेब डिजाइनिंग, साइबर सिक्योरिटी। और 10वीं के बाद हम एनडीए की तैयारी, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इनके लिए भी हम 10वीं के बाद यानी कि लक्ष्य लेकर के चलते हैं। तो साइंस के क्षेत्र में अपन जाते हैं और 12th के बाद हम, 12th के साथ ही हम अपीयर हो सकते हैं, 12th के बाद भी हम उसमें अपीयर हो सकते हैं। तो ये तो 10th के बाद हो गए। और उसके बाद 12th के बाद क्या होता है, 12th के बाद में भी मुख्य रूप से जो फील्ड होते हैं वो इंजीनियरिंग का 4 वर्ष का होता है, मेडिकल लाइन का होता है, और डिग्री कोर्स तो होता ही है, बीए, बीएससी, बीएड, ये बीए, बीएससी, बीकॉम। और टीचिंग के आफ्टर 12 भी डिप्लोमे होते हैं, उनको भी कर सकते हैं अपन। और अदर कोर्सेज जो होते हैं वो भी, उनमें भी फॉरेन लैंग्वेज के, फायर सेफ्टी, जर्नलिज्म, होम साइंस, टूरिज्म, होटल मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, फैशन, इंटीरियर, ज्वेलरी, सभी तरह के उसमें इस बारे में समय समय पे अगर